बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आज इतना अच्छा टॉपिक पर मुझे आपसे मतलब बातें करने का मौका मिला है। तो मैं अभी आज का बहुत अच्छा सेशन है होने वाला है। यहाँ पर आप जो आए हैं, मतलब अभी देख रहा हूँ 48 लोग हैं, और लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डांस गाना मतलब इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं होगा। यहाँ पर आपको यदि आज 1 घंटा यदि आप ध्यान से देंगे तो हो सकता है आपका जिंदगी बदलने का आज का दिन हो सकता है। तो क्या आप 1 घंटा देने के लिए तैयार है? क्या हमें सुनने के लिए तैयार है? एक्साइटेड है? तो जो भी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में जाकर यस लिखे, ताकि मैं अभी जहां तक आया हूं वो आपको बता सकूं। क्या आप सुनने के लिए एक्साइटेड है? चैट बॉक्स में जाए और यस लिखे। राजेश कर्ण सर ने यस लिखे हैं, नंदिनी मैम ने यस लिखे, थैंक यू सो मच नंदिनी मैम। राजेश सर, मनीषा कुमारी यस लिखे हैं, थैंक यू सो मच। ओप्पो CS4 थैंक यू सो मच। अमर प्रकाश ठाकुर सर, थैंक यू सो मच सर। रामनीत सर, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप सभी लोग सुनने के लिए इस सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार है। और मैं जितने भी मित्र हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी मीटिंग में आते हैं तो प्लीज अपना जो है मतलब माइक अनम्यूट रखिएगा, लेकिन मतलब म्यूट रखिएगा, लेकिन वीडियो में जरूर अटेंड करें, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि आपका फेस देखता हूं दोस्तों तो बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी लगता है, और मुझे ये फील होता है कि आप मीटिंग में हैं। तो अभी हमारे मुकेश सर मीटिंग में आ चुके हैं, मतलब वीडियो में आ चुके हैं। इसके बाद अनीशा शर्मा जी मीटिंग में है, अभी वीडियो में है। मनोज कुमार महतो जी वीडियो में है। ऐसे ही नगीना देवी मैम वीडियो में है, सुनीता जी वीडियो में है, पर्वता मैम वीडियो में है, रीता मैम भी वीडियो में है अभी। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लीडर अभी वीडियो में है, तो थैंक यू सो मच आपको। और इससे ये पता चलता है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आप मतलब यहाँ पर एकदम तत्पर है और आप सीखने के लिए तैयार है, तो थैंक यू सो मच आपको। और आज का बहुत सारा मतलब शानदार टॉपिक है दोस्तों, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। और यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब यूथ किसे बोलते हैं, जैसे कि यूथ का मीनिंग होता है मतलब अपने लिए और अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए या सारी विश्व के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ करने का मतलब जिसमें मतलब वो बर्निंग डिजायर होता है, हम उसको यूथ बोल सकते हैं। जो मतलब कुछ करने का, कुछ मतलब अपने समाज के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए या सारी विश्व के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रखते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो। मैं यहाँ पर मतलब दावे से बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो हमारे जितने भी यंगस्टर है, जितने भी यहाँ पर लीडर है, मैं बोल सकता हूँ वो सारे यूथ है, क्योंकि उनका विचार यूथ का है। उनका विचार एक मतलब युवा का विचार है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका एज मतलब 25 वर्ष है, 20 वर्ष है, लेकिन उनका विचार जो है से बूढ़ा हो गया है। उनके विचार में मतलब कुछ करने का, कुछ दिखाने का मतलब जो जज्बा नहीं है। तो मैं उनको मतलब 25 वर्ष 20 वर्ष एज से भले वो 25 वर्ष 20 वर्ष हो, लेकिन विचार से वो बूढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो हम बताएं अभी हमारे, मैं जहां तक जानता हूं कि हमारे बिल गेट्स की बात करें या मुकेश अंबानी की बात करें या बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ल्ड फर्स्ट लीडर या नरेंद्र मोदी की बात करें, अभी भी एज अ यंगस्टर जितना काम करते हैं वो भी उतना काम कर रहे हैं अभी। मतलब उनका विचार में मतलब युवा शक्ति का विचार है। तो आज मैं यूथ के ऊपर बात करूंगा कि दोस्तों मैं कल भी बोला था कि यूथ मतलब विश्व का मतलब अभी यूथ का पॉपुलेशन का बात करें तो अभी मतलब 1.2 बिलियन पॉपुलेशन जो है यूथ का है। सोचिए कितना बड़ा पॉपुलेशन यूथ का है। मैं बात करूंगा दोस्तों कि मतलब जो नेपाल का पॉपुलेशन का बात करें तो मतलब 20.8% पॉपुलेशन जो है अभी नेपाल में यूथ का है, अभी जो जनगणना हुआ था उस हिसाब से। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जहां पर आप सब है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मतलब यूथ का पॉपुलेशन होने वाला मतलब देश है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमें
इंडिया नेपाल का जो कल्चर है सेम है, और हमारे लिए मतलब इंडिया नेपाल में कुछ खास फर्क है नहीं। तो मतलब यूथ का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे देश में। और अभी क्या है, यूथ का बहुत सारी जिम्मेवारी है। यूथ, क्योंकि यूथ एक, अभी मानिए यूथ को क्या करना है, अपना स्टडी भी करना है, अपना कैरियर भी संभालना है, बहुत सारा मतलब यूथ के पास बहुत सारे ड्रीम होते हैं। यूथ एक ड्रीमर होता है, क्योंकि यूथ को जो है अपने इनकम का फिक्र रहता है। यूथ को अपने जो है मतलब यूथ को ही एक मतलब अच्छा बाइक चाहिए, यूथ को ही एक ऐसा अच्छा मोबाइल चाहिए, यूथ को ही एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, यूथ को ही सारा लग्जरियस लाइफ चाहिए होता है, क्योंकि वो ड्रीमर होते हैं, बहुत कुछ उनको पाना होता है। अपने मतलब यूथ को जो जिम्मेदारी होता है कैरियर, मतलब कैसे अपने कैरियर को कैसे बिल्ड करे, वो भी एक यूथ का जिम्मेदारी है। और अपना घर कैसे बनाए, यूथ को ये भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले दोस्तों, यूथ को अपना भी शादी करना होता है, अपने बच्चों को भी शादी करना होता है, अपने परिवार में मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी होता है। तो यूथ एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी लेकर के चलता है, और लेना चाहिए यूथ को। इससे अभी एक मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, देश का जिम्मेदारी, तो मतलब यूथ के पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यूथ एक गोल्डन एज है। यूथ एज में हम जो चाहे सो कर सकते हैं। अपने एक यूथ यदि ठान ले तो अपने देश को बना भी सकता है, और वही यूथ यदि कुछ न करे तो वही देश को मतलब गिरा भी सकता है, मतलब नीचे की तरफ भी ले जा सकता है। तो हमें यूथ के पास वो पावर है, और हमें क्या करना है, यूथ के पास अभी देखिए तो बहुत सारे चैलेंजेस है। हमने मतलब अभी यूथ मतलब क्या कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब शिक्षित बेरोजगार का अभी सबसे बड़ा समस्या है। या ये जनकपुर का नहीं, ये नेपाल का नहीं, ये इंडिया का नहीं, सारे विश्व का समस्या है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं अभी भी मिलते हैं कि नहीं पढ़ लिख तो लिए, लेकिन करे तो करे क्या, मतलब पढ़े हैं पीएचडी लेकिन नौकरी कर रहे हैं 25,000 20,000 का, मतलब पढ़े हैं एमबीबीएस लेकिन नौकरी कर रहे हैं 20,000 25,000 का, और दिन भर रोते रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि उनका जितना कमा मतलब आमदनी है उससे ज्यादा उनका खर्च है। और उनको मतलब बहुत बड़ा बड़ा मतलब जो है चाहिए होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब अपना इनकम देखते हैं, अभी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं मतलब बैचलर किए हैं लेकिन खरीदार का वैकेंसी निकलेगा तो वो भी भर देगा, मतलब किए हैं मतलब डिग्री किए हैं लेकिन एक खरीदार का वैकेंसी भरते हैं, मतलब सुबह का वैकेंसी भरते हैं, और यदि ना मिले तो 10,000 15,000 20,000 पर काम करते हैं। ये मतलब बहुत बड़ा अभी का मतलब समस्या है यूथ के लिए। और बहुत बड़े बड़े नेता मतलब इस पर भाषण भी देते हैं कि नहीं मतलब यूथ के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और उसके लिए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों करोड़ रुपया अरबों खरबों रुपया खर्चा भी होता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं करता है। ये सिर्फ नेता का फोकटिया भाषण होता है। तो अभी यूथ के पास मैं बोलूंगा कि मतलब जिस लेवल का मतलब उसको जॉब होना चाहिए था, जिस मतलब लेवल पर वो मतलब है उसका जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो जो भी पा रहे हैं मतलब जो मिल रहा है वो कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसका मेन कारण क्या है कि हमने क्या किया, विदेशी से मतलब कपड़े पहनने का तो सीख लिया, मतलब कपड़े कैसे पहना जाए, मतलब उनको उनका जो नहीं होना चाहिए था, मतलब अमेरिका में लोग कैसे कपड़ा लगाते हैं हम तो वो मतलब उसका नकल तो किए, लेकिन अमेरिका वाले कैसे कमाते हैं उन पर कभी विचार ही नहीं करते हैं। मतलब जापान में लोग कैसे कपड़ा लगाते हैं उनको पर हम नकल किए, लेकिन जापान में लोग इनकम कैसे मतलब जनरेट करते हैं वो उस पर कभी विचार नहीं है। एक यही हमारे समाज का, हमारे देश का जो यूथ है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा मतलब जो है हमारे लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा एक समस्या है। अभी जो है मैं बात करूंगा दोस्तों कि सबसे पहले अभी मतलब कोई भी मैं देखता रहता हूँ, और आप सभी जानते हैं इसे मतलब सब लोग जानते हैं कि अभी क्या करता है, किसी का लड़का मतलब इंजीनियर डॉक्टर पढ़कर आते हैं और वो लग जाते हैं किसी नेता के पीछे कि साहब एक अच्छा सा नौकरी हमारे लड़का तो इंजीनियर कर लिए लेकिन उनको एक अच्छा सा नौकरी रखा दीजिए, क्योंकि मतलब कृपावाद नातावाद
और बहुत सारा सोर्स पैरवी मतलब काम करने के बाद मतलब क्वालिटी होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, एक सोर्स पैरवी मतलब नातावाद कृपावाद पर काम होने के कारण और बहुत सारे यूथ को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और इसी कारण जो है से आज वैदेशिक रोजगार में बहुत सारे युवा जिस मतलब जो काम कर सकते हैं, जिसमें मतलब कुछ करने का शक्ति है और आज वो अपना शक्ति विदेश में मतलब निवेश कर मतलब विदेश में खर्च कर रहे हैं। लेकिन यदि उसी शक्ति को हम यदि अपने देश में अपने समाज में लगाए तो आज हमारा देश मतलब जो विदेश हमारे एनर्जी का मतलब जो फायदा उठा रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश में यदि लगाए अपने समाज में रहकर काम करें तो बहुत सारा कुछ करने का हमें मौका मिलेगा। आज इसी का समाधान है कि आज मैं बताऊंगा कि हेल्दी लिविंग नेपाल जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें सबसे पहले हमें अभी हेल्दी लिविंग नेपाल के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग का, जब अभी विश्व में इसका मतलब जो है सर अभी सिचुएशन क्या है, तो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया मतलब बहुत मतलब हम यदि नेपाल में हम अभी हैं तो नेपाल से उनका अच्छा मतलब कानून भी अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, उनका सरकार की पॉलिसी भी हमसे अच्छा है, उनका मतलब गवर्नमेंट मतलब का रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमसे अच्छा है। लेकिन फिर भी क्यों उन देश में अभी मतलब डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रमोट किया जाता है, क्यों उस पर काम किया जाता है? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। इसी का मतलब कारण, इसी कारण से आज अमेरिका, जापान, जर्मनी जो हमसे आज से मतलब हमसे नेपाल, इंडिया की बात करूं तो दोस्तों वो मतलब बहुत आगे है। क्योंकि वो मतलब आने वाले मतलब 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष के बाद किस चीज का स्कोप है, मतलब किस चीज मतलब कौन सा मतलब काम करेंगे ताकि हमारा ग्रोथ होगा, वो समझ चुके हैं और उस प्लान से ही वो काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज बात करूं अमेरिका का पॉपुलेशन सिर्फ मतलब 32 करोड़ है और वहां पर एक मतलब 21,250 करोड़ जो है मतलब डायरेक्ट सेलिंग थ्रू बिजनेस होता है। चाइना की बात करूं दोस्तों तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर मतलब 1,77,000 250 करोड़ पॉपुलेशन मतलब बिजनेस वहां से मतलब टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग के मार्फत। इसके बाद जापान की बात करूं तो जापान में दोस्तों सिर्फ 12 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के मार्फत 16,350 करोड़ मतलब एक पुराना डाटा है, लेकिन अभी इससे भी बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के मार्फत लोग काम कर रहे हैं और इसी के परिणाम है। और अभी इंडिया की बात करूं तो दोस्तों बहुत कम इंडिया नेपाल में मतलब अभी डायरेक्ट सेलिंग के मार्फत बहुत कम बिजनेस हो रहा है, लेकिन लोग तेजी से इसको समझ रहे हैं। सबसे मतलब खुशी की बात यह है कि लोग तेजी से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि मतलब वो तो जॉब करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो करके समझ चुके हैं कि इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। अब हमारा फ्यूचर इसी क्षेत्र में है, क्योंकि मतलब यहाँ का गवर्नमेंट भी, नेपाल सरकार भी समझ चुके हैं, इंडिया की गवर्नमेंट भी समझ चुके हैं और इस हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि खुशी की बात यह है कि हमारा अभी भी 90% से ज्यादा मार्केट खाली है। और दोस्तों एक यूथ के लिए सबसे पहले यदि मानो अभी हम ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी यदि हम मतलब पैसा कमाने के लिए तो हम चार काम मतलब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ है और लाइफ में चाहिए पैसा हर एक कुछ करने के लिए। यदि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है तो वहां पर भी पैसा चाहिए, एक अच्छे स्वस्थ रहने के लिए भी पैसा चाहिए, लाइफ स्टाइल को जीने के लिए वहां पर भी पैसा चाहिए। और पैसे कमाने के लिए लोग क्यों क्या करते हैं, क्यों तो नौकरी करते हैं, क्यों तो छोटा मोटा व्यवसाय मतलब दुकान करके पैसा कमाते हैं, कोई जो अपना बिजनेस करते हैं या कोई जो है निवेश करके मतलब इन्वेस्ट करके पैसा से पैसा कमा रहा है। तो मानिए यदि हमारे सबके पास तो मतलब हजारों करोड़ों रुपया तो है नहीं, तो हम मतलब बिजनेस मतलब जो है करने के लिए डिजिटल मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया लगाता है। यदि महीना का कोई मतलब लाख रुपया कमा रहा है तो उनका करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट हुआ है। यदि हम मतलब दुकान खोलते हैं तो मतलब हम आप समझ चुके हैं कि कोई यदि 50,000, 1 लाख, 10 लाख कमाता है तो करोड़ों रुपया मतलब उसका उसमें निवेश
फेस होता है, एक बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, उसके बाद रिस्क, जब हम पैसा लगाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होगा। उसके बाद वहाँ पर स्टाफ खर्च, जो हम यदि हम काम करते हैं तो वहाँ पर स्टाफ खर्च भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है रूम रेंट, मतलब एक अभी बहुत सारे आज मैं मिला था जनकपुर में, और बोल रहे थे कि सर हम जो भी कमाते हैं घर पट्टी को देना पड़ता है। मतलब रूम रेंट इतना है कि मतलब मार्केट में मतलब बिजनेस डाउन है, लेकिन फिर भी रूम रेंट हमें देना पड़ता है। एक कंप्यूटर वाले के पास गए थे तो बोल रहा था अपना मतलब दुख का जो गाथा था वो सुना रहे थे। उसके बाद जो है मतलब एरिया का लिमिटेशन होता है, जैसे माने यदि जनकपुर में आप कोई दुकान खोले हैं तो आपके मतलब जो ग्राहक दांग के आपके ग्राहक पोखरा का नहीं हो सकता है, मतलब एक जनकपुर का आसपास का ही ग्राहक आपके पास आएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर हार्ड वर्क करना है, टाइम लिमिटेशन है। यदि आप मतलब मानिए यदि आप 6 बजे से दुकान खोलते हैं तो शाम के मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 बजे 9 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन कभी भी आप जो है मतलब एक दिन में मतलब 24 घंटा 25 घंटा 50 घंटा 2000 घंटा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम का लिमिटेशन है। यदि आज मतलब बिल गेट्स है, उनके पास भी 24 घंटा है, और एक मतलब जो कुछ नहीं करता है दिन भर सोया रहता है उनके पास भी 24 घंटा है। क्या फर्क है कि वो बिल गेट मतलब एक दिन में 24 घंटा में करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन एक क्या फर्क है, मतलब क्या कारण है जो कोई व्यक्ति 24 घंटा में 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, या 2010 का 20,000 रुपया कमा रहा है? कारण ये लाइफ में सफल है, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं। और एक पर्सन मतलब हम क्या, हमारे एक जनरल व्यक्ति का सोच क्या होता है कि हम अकेले काम करते हैं, और एक व्यक्ति जो है 100% काम करना चाहते हैं। यही है हमारे मतलब जनरल व्यक्ति का सोच। लेकिन जो आज लाइफ में सफल है, बिल गेट, टाटा, अंबानी, अडानी, जो भी है, मार्क जुकरबर्ग की बात करें, और हमारे नेपाल के विनोद चौधरी की बात करें, तो क्या करते हैं, मतलब अकेले काम नहीं करते, वो बहुत बड़ा टीम बनाकर काम करते हैं। और इनका सोच क्या होता है कि हम 1% भी काम करेंगे, लेकिन 100% के साथ करेंगे तो भी तो 100% काम होगा। मतलब यदि एक व्यक्ति, यदि एक मतलब 100 व्यक्ति 1% काम करता है तो भी 100% काम हो सकता है। हमें इसको समझना चाहिए, और जो आज इसको समझ चुके हैं और आज वो दुनिया पे राज कर रहा है। मानिए मुकेश अंबानी आज बहुत बड़ा करोड़पति है, अरबपति, खरबपति है, तो वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा टीम है। तो यदि अपना नेटवर्क, अपना टीम नहीं बनाएंगे तो आपको किसी न किसी के टीम में जाकर के काम करना होगा। यदि आप अपना मतलब सपनों के लिए काम नहीं करते हैं आज, तो आपको किसी न किसी को सपना पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, ये फिक्स है दोस्तों, इसे हमें मानना होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? यदि मानते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में जाकर के यस लिखें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखें। थैंक यू मुकेश कर्ण सर, थैंक यू सो मच। शोभा शाह मैम, थैंक यू सो मच। शोभा मैम, वाह, सरिता मैम, थैंक यू सो मच। नगीना मैम, थैंक यू सो मच। नगीना मैम नहीं है। सुनीता यादव जी, थैंक यू सो मच। सुनीता मैम, के झा सर एस लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुजय राय जी एस लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमें ध्यान से सुन रहे हैं से मुझे लग रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों हमें इसको समझना होगा। और आज मैं बताऊं तो दोस्तों जो हमारे हेल्दी लिविंग नेपाल है, जो एक मतलब आज से 18 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी विशाल ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है कंपनी, और उसका नाम है मतलब वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उससे मतलब टाई अप है, और उसी का नाम है नेपाल में हेल्दी लिविंग नेपाल, जिसका शुरुआत आज से 18 वर्ष पहले मतलब दिल्ली के ओखला से हुआ था। और उसमें उन्होंने सिर्फ मतलब 10 प्रोडक्ट के साथ काम किया, और आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और हमारे परिवार बढ़ करके मतलब करोड़ों का फैमिली हो चुका है। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम 10 लेवल मतलब देश में जा चुके हैं, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, ओमान, घाना, बांग्लादेश, फिलीपींस, सऊदी अरब, दुबई, साउथ अफ्रीका, मतलब हम इतने देश में काम कर रहे हैं। और आज
मैं बताऊं तो मतलब उस चीज का विजन क्या है, मिशन क्या है कि टू हेल्प पीपुल अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ऑन टर्म। मतलब हमारे जो कंपनी है उसका मिशन है कि मतलब आपका मतलब सपना है, आपका मतलब जो है अपने शर्त के अनुसार हम अपने सपनों को पूरा करें, अपने लाइफ को जिए। अभी होता क्या है, हमारा सपना ये होता है लेकिन हमारे पॉकेट के हिसाब से हमारा सपना पूरा होगा या नहीं होगा वो हमारा पॉकेट फिक्स करता है, हमारा इनकम फिक्स करता है। लेकिन सोचिए जिस दिन आपका इनकम अनलिमिटेड हो जाएगा, आपका कोई पैसे का मतलब कमी नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आप जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों यही करने में मतलब एक स्वस्थ रहते हुए आप बहुत सारे संपत्ति कैसे अर्जन कर सकते हैं, वो यही एक मतलब मिशन है, विजन है हमारे कंपनी का। और बाली सर के लिए तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि इतना विजनरी पर्सन जो आज विश्व में करोड़ों व्यक्ति का जिंदगी परिवर्तन किया है। तो अब जो है मैं बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कंपनी जो आज हेल्दी लिविंग नेपाल के रूप में नेपाल में जाने जाते हैं, इसका ब्रांच ऑफिस नेपाल में 22 तो ब्रांच ऑफिस है और हेड ऑफिस हमारे नेपाल में काठमांडू में है। और हमारे यहाँ पर मतलब लाखों लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिन्होंने इस सिस्टम से काम करके अपना जिंदगी को परिवर्तन किया है। जैसे कि यूथ की बात करें तो आज हमारे वेस्टिज यूथ आइकन मिस्टर शिवम गोस्वामी, तरुण कनौजिया, सुरभि सिंह, यहाँ पर बहुत सारे यूथ यहाँ पर भी है। नंदिनी मेहता बीरगंज से है, सिंधु कुशवाहा मैम है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपना जिंदगी को बदलने के लिए वो तैयार है, अपने सपना पूरा करने के लिए और अपने मतलब जो भी अपने मित्र हैं उनको सपना पूरा करने के लिए वो संघर्ष मतलब डेली काम करते हैं। तो आज बताते हुए बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे मतलब जो इस कंपनी का मिशन है कि मतलब अब यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या किया जाता है कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। यदि यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले अपना एक मतलब ड्रीम लिस्ट तैयार करना है कि हमें ये पाना चाहते हैं जो नौकरी से नहीं हुआ। जैसे कि आप यदि आज आपका एज मतलब 40 वर्ष 50 वर्ष है लेकिन आपने किसी भी कारणवश यदि आप नहीं पढ़ पाए, किसी भी कारणवश यदि आपका वो अपॉर्चुनिटी गुम गया है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आज से समझिए कि आप एक बहुत अच्छा मतलब स्टडी करने में मतलब समझिए आप एमबीबीएस या इंजीनियर डॉक्टर की मतलब जो क्लास होता है उसमें आप एडमिशन कराए हैं और आज से यदि आप मिशन के साथ काम करें, आने वाले 3 से लेकर 5 साल में आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है। तो इसी के लिए हमें करना क्या है, आपका जो भी मतलब यहाँ पर इनवाइट किए हैं उनको उनके साथ मतलब उनको क्या करना है, अपना यदि आपका एज यदि मतलब 16 वर्ष प्लस यदि हो गया है तो आपका नागरिकता होना चाहिए। नागरिकता का फोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी दे दीजिए और आपका ऑनलाइन आईडी निकल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी अपना घर में सामान मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी सामान खरीदते हैं यूज करते हैं, कहीं से न कहीं से हम लाते हैं और वहां पर सिर्फ हमारा खर्च होता है। लेकिन वही काम यदि आप यहाँ से कर सकते हैं तो आपका क्या होगा मतलब एक इन्वेस्ट होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि खर्च कभी भी वापस नहीं होता, लेकिन आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट एक न एक दिन आपके मतलब इनकम के रूप में, आपके रिटर्न के रूप में आता है। तो हमें क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खर्च करना चाहते हैं? मतलब अपने घर का जो भी सामान सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं वो मार्केट से खरीदते हैं तो हमारा क्या है खर्च हो जाता है। लेकिन वही काम यदि हम हेल्दी लिविंग नेपाल से करते हैं, हम वेस्टिज से करते हैं, तो हमारा क्या है वो इन्वेस्ट होता है। तो क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो प्लीज एसएस लिखे। वाउ, मुकेश सरले इन्भेस्ट गर्नु म इन्भेस्ट गर्छु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले पनि फटाफट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यही काम हजुरले मार्केटबाट गर्नुभयो भने हजुरको त्यो चाहिँ त्यहाँ खर्च हुनेछ र यहाँबाट गर्नुभयो भने हजुरको त्यहाँबाट इन्भेस्ट हुनेछ। सरोज मिश्रा सर लेख्नु भएको छ, महेन्द्र चौधरी सरले एसएस इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ, भोला सरले एसएस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। रेणु शाहले एसएस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई। र अब क्या है
तो थैंक यू सो मच नीलाधर। अब क्या है कि हमें यहाँ करना क्या है कि अपने घर का जो भी आवश्यक सामान है, मैंने भी यही किया आज से 2 साल पहले जब मैं इस सिस्टम में आया था, तो मुझे मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना जो मतलब जो भी आवश्यक सामान है सबसे पहले यूज किया, और यूज करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छे सामान तो मतलब ये अच्छे लोगों को बताना चाहिए, जो मतलब हेल्दी रहना चाहते हैं, जिसको मतलब स्वस्थ रहने का इच्छा है, उनको बताना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में हमारे मतलब अड़ोस पड़ोस का जितना भी लोग है वो सब हेल्दी रहना चाहते हैं, और हेल्दी रहते हुए बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मुझे अच्छा लगा उनको मैंने क्या किया, शेयर किया, बताया कि देखिए मैंने क्या किया, राइस ब्रान तेल मैंने यूज किया। और मेरे घर में दोस्तों, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे इससे पहले मैं जब वेस्टीज में नहीं था तो मेरे घर में फॉर्चून तेल यूज होता था, और जब तक यूज हुआ मेरे घर में गैस्ट्रिक कभी भी खत्म नहीं हुआ। और मतलब इसके लिए मेरे पिताजी को गैस्ट्रिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और उससे होता था क्या था, मतलब वोमिटिंग, तुरंत वोमिटिंग, मतलब कभी कभी पेन, मतलब पेट दर्द भी होता था, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस वेस्टीज का जो राइस ब्रान तेल है उसको मतलब दयाकांत सर ने बोला कि इसको यूज कीजिए और वो प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन जब यूज किए तो मुझे विश्वास लगा कि वास्तव में इसमें ये प्रोडक्ट में ये पावर है। और मैं जब घर में गया तो क्या किया, मैंने सिर्फ राइस ब्रान और जीरा टी यहाँ से ले गया, और क्या किए, मेरे घर में मेरे मम्मी बोली थी कि नहीं ये क्या लिया है, झूठ फूस का सामान, मतलब ये हम तो पहले मतलब यूज करते थे। और जब उन्होंने यूज किया तो उनका कि नहीं, ये प्रोडक्ट जब तक हम यूज करेंगे, सबसे पहले एक बार यूज किए, और यूज करने के बाद एक मतलब एक विश्वास हुआ, नहीं एक शानदार प्रोडक्ट है, इसको हम यूज करेंगे। और इसी के उसके बाद मैंने दयाकांत सर से बोले कि सर अब इसमें जो है हमें हेल्थ तो मिल रहा है, हम हेल्दी तो रह सकते हैं, लेकिन वेल्दी कैसे रहना है, मतलब इसमें हम मतलब बड़े पैसे कैसे कमा सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि इसको क्या करना है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे आपको क्या करना है, दूसरों को शेयर करना है। वो आज यदि आप इसमें नहीं है, वेस्टेज में नहीं है, नए साथी हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यदि आप अभी भी शेयर करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप बहुत कुछ बताते हैं लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं आ सकता है। आप मानिए, आप जो है मतलब कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन दूसरे को आप आपको वो कपड़ा अच्छा लगा, आप दूसरों को बता दिए, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, आप यूज करते हैं और उसी को दूसरों को बताते हैं, तो मतलब आपको मतलब सबसे पहले एक मतलब हेल्दी प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलता है, आपका ऑफर भी मिलता है, मतलब 10 से लेकर के 20%। ठीक, उसके बाद जो है मतलब परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। और इसी तरह यदि आप मतलब 4 महीना 100 पीवी का सामान खरीदते हैं तो 5 महीना में आपका मतलब एमआरपी 5,000 का प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है। और इसी को यदि हम क्या करते हैं, मतलब इतना अच्छा सस्ता प्रोडक्ट यदि किसी को आप बताते हैं तो इससे होता क्या है, उनको भी अच्छा लगता है और वो भी यूज करते हैं, और बहुत सारे यूज मतलब आप यदि 100 लोगों को बताए, यदि 100 लोग क्या करता है, इस प्रोडक्ट को यूज करता है, सिर्फ यूज करते हैं, मानिए 100 लोग यदि 2,000 4,000 5,000 का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और आप बन जाते हैं डायरेक्टर। और जब डायरेक्टर बनेंगे तो कंपनी जितना 10 देश में मतलब बिजनेस करता है उसका टर्नओवर का आपको 4% डायरेक्टर बोनस दिया जाता है। टीम बिल्डिंग बोनस 3% मिलता है। सोचिए कि आपने किसी को बताया और बताते बताते आप क्या कर गए, मतलब इस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन गए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक ग्लोबल लेवल में काम कर रहा है, मतलब करता हुआ कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिलता है, मतलब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन आप यदि मार्केट में कोई भी काम करते हैं, तो आज से यदि आप स्टाफ के रूप में काम किए हैं तो जिंदगी भर काम करते रहेंगे, लेकिन कभी भी मालिक बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप हमारा मिशन है कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। यदि आप डायरेक्टर बनते हैं तो दूसरों को डायरेक्टर बनने में मदद कीजिए ताकि उनके घर में भी पैसा आए
और यदि आप मदद करते हैं तो आपका लेवल और इनकम बढ़ जाता है, आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। और वहां से आपको मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उसके बाद लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। यदि आप 2 लोगों को मदद करते हैं डायरेक्टर बनने में, उनको घर में भी पैसा लाने में, पैसा कमाने में मदद करते हैं, तो आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। और वहां से एक अलग सा फंड मिलता है, देश विदेश घूमने के लिए अलग पैसा, ट्रैवल फंड। 3 लोगों को मदद करते हैं जिंदगी परिवर्तन करने का, मतलब उनके घर में इनकम लाने का, तो आपको क्या मिलता है, आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। और यदि आप एक बार स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं, 3 महीना तक उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आपको जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के बाद भी आप रहे या ना रहे, आपके घर में कार किनने के लिए हर एक महीना पैसा आएगा। तो सोचिए कितना बड़ी बात है दोस्तों। क्या आप सभी लोग कार अचीवर बनना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कार फंड लेना चाहता है। सोचिए कि यदि आप इस बिजनेस को करते हुए यदि आपके घर पर 4 चक्का आ जाए तो कैसा रहेगा? क्या आप चाहते हैं? जो चाहते हैं प्लीज लिखे, क्योंकि यस यस, थैंक यू नंदिनी मैम, थैंक यू सो मच। वाओ, त्यस्तै मनोज कुमार महतोजीले एसएस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। रेणु शाहजीले एसएस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। महेन्द्र चौधरी सरले एसएस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नगिना देवी म्यामले एसएस लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजनालाई। र यही छ कि यदि आप इस बिजनेस को मतलब ढंग से करते हैं, तीन लोगों को मदद करते हैं कि मतलब आपके घर में पैसा आना चाहिए, और आपको कंपनी देता है हर एक महीने कार किनने के लिए अलग सा फंड, और वो मैक्सिमम 1 लाख रुपया आईसी आता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है सिर्फ कार किनने के लिए। उसके बाद यदि आप क्या करते हैं, इसी को मतलब 6 लोगों को बताते हैं, और 6 लोग जब आपका डायरेक्टर बन जाता है, तो सोचिए 6 लोगों का जिंदगी परिवर्तन हुआ, और जिंदगी में जब तक उनके घर में पैसा आएगा तब तक आपका नाम लेता रहेगा और आपको धन्यवाद देंगे। यहाँ पर मैं यदि दिन भर में कम से कम 1 बार 2 बार 4 बार, मैं जैसे कि रामेश्वर भक्ता सर है, यहाँ हमारे एके झा सर है, दयाकांत सर है, बहुत सारे ऐसे लीडर है जिनका मैं नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरा जिंदगी परिवर्तन किया है। तो सोचिए आप भी यदि किसी के लिए जिंदगी परिवर्तन करने के लिए काम करते हैं तो आपका नाम लेता रहेगा, और आपके माध्यम से हो सकता है हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जिंदगी परिवर्तन होने वाला है। तो यदि आप 6 लोगों को बताते हैं और 6 लोग यदि डायरेक्टर बन जाता है, उनको क्या मिलता है घर में, मतलब घर बनाने के लिए अलग सा पैसा। सोचिए इसके बाद इलाइट क्लब है, बोनस है, और एक आम आदमी को मतलब हर एक व्यक्ति को चाहिए क्या घर में, मतलब हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हमारा अच्छा से अच्छा घर हो, अपना गाड़ी हो, देश विदेश घूमने का मौका मिले, लाखों रुपया बैंक बैलेंस हो, मान सम्मान हो, और वो हर एक कुछ वेस्टिज दे रहा है। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर ये ऐसा शानदार मौका मिलता है। यहाँ से सिर्फ 3 से लेकर 5 साल, दुनिया का मतलब कोई भी इधर से उधर हो जाए, आप अपना लक्ष्य को पीछा करना मत छोड़िए, अपने लक्ष्य के ऊपर काम करिए, अपने पर्पस के ऊपर काम करिए, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो बहुत सारा चैलेंज, बहुत सारा मतलब जो है मतलब समस्या दिक्कतें आएंगे, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमें हाउस फ्रंट तक पुगना है, हमें क्राउन डायरेक्टर बनना है, हमें लाखों रुपया कमाना है, और उसके ऊपर काम कीजिए। आपका जो समस्या होगा बहुत छोटा पड़ जाएगा, और आपका लक्ष्य मतलब जो है सामने से दिखेगा कि नहीं। आप यदि आप आज यहाँ पर आए हैं, तो यदि आप आज से सोचते हैं कि नहीं हम कार में मतलब हमें कार अचीवर बनना है, कार हमें इस कलर का कार लेना है, हमें लाखों रुपया कमाना है, तो सोचिए आप उस पर काम करेंगे। और यदि ये वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको आप 6 महीने में भी पूरा कर सकते हैं, लाखों रुपया 1 साल में भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब 1 महीना में भी किए हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म है, और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए यदि हम ये नहीं करते तो क्या करेंगे। क्या ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है, हमें देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, हमें ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें मतलब अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कौन कहता है सपना पूरा नहीं होता, अरे भाई सपना सही मतलब अरे भाई सही समय, सही प्लेटफॉर्म और सही व्यक्ति के साथ मेहनत करे, करने वालों का सपना कभी अधूरा नहीं होता है।
दोस्तों, हमें क्या करना है, कामयाबी का इंतजार मत करके मत बैठिए, कामयाबी के लिए काम कीजिए। और यदि आप उसके लिए सही कोशिश करते हैं तो आपको जरूर मौका मिल मतलब आप जो पाना चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। और हमें करना है, डेली एक्शन करना है। डेली आप जो एज ए नौकरी करते हैं लोग, तो क्या करते हैं, मतलब 10 से लेकर 5 बजे, मतलब उनके घर में खाना बना हो या ना बना हो, मतलब ये उनको 10 बजे नौकरी पर जाना है तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आज स्टार्ट किए लेकिन कल क्या करते, परसों ये है, 4 दिन ये है, मतलब बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, मतलब लापरवाही करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अपने सपनों का डर होना चाहिए। आपका बॉस कोई नहीं है, आपका मालिक कोई नहीं है, लेकिन आपका सपना आपको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। मैं आज भी मेरी मार्केट में फील्ड में नहीं जाता हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। और ये बताते हुए कभी भी मुझे शर्म नहीं आता है, कभी भी मुझे आलसी नहीं आता है, क्योंकि हमें अपना सपना पूरा करना है। थैंक यू सो मच आप सभी को इस समय तक मुझे जो सुनने का आप सुने। और हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद कि मलाई यति बेरसम्म सुनिदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको मिटिङ जुन अर्गनाइज गर्नुभयो हाम्रो भक्ता सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र